हम CSS की कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। उसमें हमने ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, इसके अलावा इनलाइन एलिमेंट्स और इस तरह की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। इसके अलावा अगर एलिमेंट्स को डिफरेंट पोजीशन पे लेके जाना होता है तो हमने पोजीशनिंग के बारे में भी पढ़ा। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स एक CSS का लेआउट मॉड्यूल है और इसके थ्रू हम पेज का जो लेआउट है उसको बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, सो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस पेज के अंदर एक डिव ऐड कर देते हैं और इस डिव को हम कह देते हैं फ्लेक्स। ऑलराइट, हमारे पास एक कंटेनर ऐड हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर कुछ आइटम्स को ऐड करते हैं। अब हमारे पास फ्लेक्स कंटेनर है एक डिव और उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डिव्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइटम 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 जो भी डिव के अंदर हमने कंटेंट डाला है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स क्या है? फ्लेक्स बॉक्स है कि हम सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और उसके बाद क्या होगा कि फ्लेक्स कंटेनर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कंटेनर बनाते हैं, इस कंटेनर का सिलेक्टर बनाते हैं। अब हमारे पास सिलेक्टर बन चुका है तो हम इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट करते हैं। ओके, सो अब मैंने एक कंटेनर बनाया और उसकी मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है उसको फ्लेक्स किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। ठीक है, पहले ये एलिमेंट्स लाइन बाय लाइन आ रहे थे, अब ये एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। और इसकी वजह क्या है कि जैसे ही हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो फ्लो होता है वो रो की शक्ल में होता है। ठीक है, सो इसके अंदर हम डिस्प्ले फ्लेक्स की जब प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हो जाएंगी उसमें से सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन की। ठीक है, सो अब आपने देखा कि ये कॉलम को करने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि जो भी आइटम थे जो इस कंटेनर के अंदर थे, जो सारे आइटम्स थे, उन सब पे फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम अब जो है वो यूज़ हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन थी वो रो थी, और रो का क्या मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो एक दूसरे के बाद आएंगे। ठीक है, अगर स्पेस अवेलेबल होगी तो वो एक दूसरे के बाद ऐड होते जाएंगे। ठीक है, और अगर हम इसको कॉलम करना चाहते हैं कि अगर स्पेस अवेलेबल है फिर भी इसको न्यू लाइन में जाना चाहिए, सो हम इसको कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए मैं कुछ इसके अंदर जो है ना वो CSS ऐड कर देता हूँ और उससे ये एलिमेंट्स ज़्यादा थोड़े वाजे हो जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले जो CSS हम ऐड करते हैं इसके अंदर हम एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो इसका कंटेनर है उसके अंदर, और इसी तरह से हम जो उनके आइटम्स हैं उसका एक सिलेक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, और उस सिलेक्टर को भी एक स्टाइल दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्टर को एक बैकग्राउंड कलर देते हैं एंड दैट इज एक्वा। तो अब क्या हुआ कि इनको एक बैकग्राउंड कलर मिल गया। इसको थोड़ा सा और हम बेहतर करते हैं, इसको हम मार्जिन दे देते हैं और मार्जिन हम देते हैं 10 पिक्सल्स का। तो अब क्या होगा, एलिमेंट्स थोड़े वाजे हो जाएंगे, और मार्जिन के बाद हम इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। ठीक है, सो अब क्या हुआ कि हमारे पास एक इस तरह का लेआउट आया है जिससे हमें इसको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, हम जो मेजर चीज़ इसके अंदर कवर करेंगे वो अभी फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ हैं। फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम फ्लेक्स कंटेनर की बात करते हैं। ठीक है, सो फ्लेक्स कंटेनर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ फ्लेक्स आइटम की होती हैं। ठीक है, जो ये कंटेनर होता है यहाँ पे जो जहाँ जिस डिव के ऊपर क्लास लगी हुई है फ्लेक्स कंटेनर की, ये इस टाइम इस फ्लेक्स का कंटेनर है, और जो इसके अंदर आइटम्स हैं ये सारे डिव हैं, ये इसके आइटम्स हैं। ठीक है, सो कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं और आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। ओके, सो हमने फ्लेक्स डायरेक्शन ऐड की। अब हम इसके अंदर कुछ मज़ीद एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। 9 एलिमेंट्स मैंने ऐड कर दिए, 9 आइटम्स। अब क्या हुआ कि नीचे तक आप जा सकते हैं और 9 आइटम्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करता हूँ और मैं इसको करता हूँ रो। अब क्या हुआ कि रो के अंदर जो स्पेस अवेलेबल थी उससे बाहर जा रहे हैं आइटम्स। ठीक है, तो ये सारे आइटम्स उससे बाहर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर से इस फ्लेक्स का जो टोटल एरिया है वो हमारे पास नज़र आ रहा है यहाँ तक, और ये इस कंटेनर से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो टू अवॉइड दिस के ये अपने कंटेनर से बाहर ना जाए, व्हाट वी कैन डू इज, हमारे पास फ्लेक्स कंटेनर की एक प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं फ्लेक्स रैप। ठीक है, सो इसमें आप बताएंगे कि आपने एलिमेंट्स को रैप करना है या नहीं। जब आप उसको रैप कर देंगे दैट मीन्स के ये अपने कंटेनर से बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह से आपके पास रैप रिवर्स की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। जब आप रैप रिवर्स करेंगे तो जो नीचे वाले आइटम्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे। ठीक है, और इसको मजीद बेहतर समझने के लिए आप इनके साथ कुछ नंबर ऐड कर दें। मैं इसके साथ 1 ऐड कर देता हूँ और इसके साथ 9 ऐड कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि आइटम 1 जो है वो नीचे आ गया और आइटम 9 जो है वो ऊपर चला गया, मतलब जो लास्ट रो थी वो
ऊपर चली गई और ऊपर वाली नीचे आ गई। रैप रिवर्स से ये होगा। अगर हम सिंपल रैप करेंगे तो आइटम 1 अपनी पोजीशन पे, आइटम 9 अपनी पोजीशन पे। मैं इनको दोबारा रिमूव कर देता हूँ। ओके, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप के बाद जो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, बिकॉज मोस्टली हम CSS की जो ट्यूटोरियल्स हैं उसके अंदर उनकी जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ज़रूर डिस्कस करते हैं। सो इसकी जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं फ्लेक्स फ्लो। उसमें पहला आर्गूमेंट आप ये दे सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या हो, मैं यहाँ पे बताता हूँ रो, और सेकंड में आप बता सकते हैं कि रैप करना है या नहीं। ठीक है, सो सिंपल इज़ दैट कि आप फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप की जगह आप फ्लेक्स फ्लो अगर यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, आप एक ही प्रॉपर्टी के अंदर, शॉर्ट हैंड के अंदर आप दोनों प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं इसको नो रैप करता हूँ तो अब क्या होगा कि ये आइटम्स अपने कंटेनर से बाहर चले जाएंगे, जस्ट टू शो यू कि ये फ्लेक्स फ्लो काम कर रहा है। जो नेक्स्ट फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी है उसको हम देखते हैं, वो है जस्टिफाई कंटेंट। इसमें हम बता सकते हैं कि इसको सेंटर लाइन करना है। ठीक है, तो जस्टिफाई करने से इसको जब हमने सेंटर में किया जस्टिफाई तो क्या हुआ कि आइटम्स जो है वो सेंटर में मूव हो गया। इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं कि फ्लेक्स के स्टार्ट से आपने स्टार्ट करना है, या हम ये भी बता सकते हैं कि फ्लेक्स एंड करना है। ठीक है, सो फ्लेक्स एंड पे जाके जो उसका एंड की पोजीशन है वहाँ पे जाके एलिमेंट्स जो है वो अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज जस्टिफाई कंटेंट। इसके अलावा जो जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी वो है स्पेस अराउंड। और स्पेस अराउंड का क्या मतलब है कि इसके साइडों से, ऊपर से, राइट साइड से, नीचे से और इसके दरमियान से जो भी स्पेस अवेलेबल है उसको इक्वली डिवाइड करके इसको असाइन कर। ठीक है, सो अब क्या होगा कि जो साइड पे अवेलेबल थी स्पेस, जो दरमियान में थी, उस सब को उसने यूज़ करते हुए स्पेस अराउंड कर दिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूं तो ये एक फ्लेक्सिबल कंटेनर है। ठीक है, और जो उसके पास स्पेस अवेलेबल होगी वो उसको साइड से, नीचे से और उसके दरमियान में स्पेस को इक्वली डिवाइड करके हमें शो करवाएगा। इसके अलावा जो स्पेस अराउंड के अलावा जो प्रॉपर्टी है वो है स्पेस बिटवीन। ठीक है, सो अब क्या होगा कि इसके साइडों से, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से और नीचे से कोई स्पेस ऐड नहीं होगी, और जो भी स्पेस अवेलेबल होगी वो इसके दरमियान में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सो यू कैन सी के ये परफेक्टली इक्वल, जो यहाँ पे स्पेस है वो भी यहाँ पे भी है। ठीक है, और ये इस तरह से डिवाइड हुई। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है अलाइन आइटम्स की। उस अलाइन आइटम्स को समझने के लिए हम इसमें से कुछ आइटम्स को रिमूव कर देते हैं और सिर्फ 3 आइटम्स को यहाँ पे रखेंगे, और इसका जो कंटेनर है उसकी हम हाइट थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा कि इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा होगी, ओके, 1000 पिक्सल्स है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो आइटम्स हैं, उसको हम अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अलाइन आइटम्स अगर हम करेंगे और इसको सेंटर करेंगे तो अब क्या होगा कि ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। परफेक्टली सेंटर अलाइन हो गया। जो हमारे पास आइटम्स सारे आ रहे थे वो सेंटर अलाइन हो चुके हैं। ओके, ये सेंटर अलाइन हो चुके हैं, लेकिन हमने पहले देखा कि जब हमने अलाइन आइटम्स को स्पेसिफाई नहीं किया था तो ये सारे आइटम्स जो थे इनकी हाइट ज़्यादा थी। सो उसकी वजह ये है कि वो अलाइन आइटम्स की वजह से ही था। अलाइन आइटम्स की एक और जो पैरामीटर होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि सो स्ट्रेच इज लाइक कि आपके आइटम्स की जितनी भी स्पेस अवेलेबल है उसमें स्ट्रेच कर दो उसको। ठीक है, सो जब हमने इसको स्पेसिफाई नहीं किया था अलाइन आइटम्स को, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है स्ट्रेच। अब तो हमने स्पेसिफाई की स्ट्रेच इसकी वैल्यू, बट अगर मैं इसकी वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करता और इसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ तो क्या होगा कि ये सेंटर अलाइन होगा। और अगर मैं इसको स्पेसिफाई नहीं करता तो अलाइन आइटम्स की बाय डिफॉल्ट जो उसको वैल्यू असाइन होगी वो होगी स्ट्रेच। दैट्स वाई ये सारा जो भी स्पेस अवेलेबल है उसको फिल कर रहा है। ठीक है, सो अब मैं अलाइन आइटम्स को दोबारा ऐड कर देता हूँ और अलाइन आइटम्स सेंटर हो गए। इसी तरह से आप अलाइन आइटम्स को कर सकते हैं स्पेस बिटवीन। जब हमने स्पेस बिटवीन किया तो अब क्या हुआ कि वो आइटम्स दोबारा स्ट्रेच हो गए और उनके दरमियान में जो स्पेस थी वो इक्वली डिवाइड हो गई। ठीक है, जो उसके दरमियान में स्पेस अवेलेबल थी वो इक्वली डिवाइड हो गई। इसको मजीद समझने के लिए मैं आइटम्स को दोबारा ऐड कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जो भी स्पेस अवेलेबल थी उसने स्ट्रेच जो है उसको उस हिसाब से किया कि जो स्पेस थी वो इक्वली उसने डिवाइड कर दी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम स्पेस अराउंड करते हैं इसको, ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसके जो स्पेस है वो इक्वली डिवाइड होगी और वो इस स्पेस अराउंड अभी आपको उस तरह से फ़र्क वाजे नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम इसके अलाइन आइटम्स के एक आइटम को एक हाइट स्पेसिफाई कर दें, फॉर एग्जांपल मैं इसको मैक्सिमम हाइट दे देता हूँ इज़ लाइक 50 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो स्पेस अराउंड है उसने किस तरह से काम किया। ठीक, अलाइन आइटम्स की एक और प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू होती है अंडरलाइन।
जिसकी वैल्यू है बेस लाइन। ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि जो टेक्स्ट की बेस लाइन है उस हिसाब से ये खुद को अलाइन करेगा। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं 3 आइटम्स को ही रखता हूँ। हमने 3 आइटम्स को रखा और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो तीनों आइटम्स हैं इनका फॉन्ट साइज चेंज करता हूँ। ठीक है, सो उसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ, मैं इनके अंदर एलिमेंट्स को गेट करके और मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, nth चाइल्ड के थ्रू जो हम एक सिलेक्टर बना सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चाइल्ड को गेट किया और उनका मैंने फॉन्ट साइज डिफरेंट कर दिया। ठीक है, सो अब क्या हुआ कि जो उनकी बेस लाइन है, ये दिस इज द बेस लाइन, जो टेक्स्ट की बेस लाइन है उस हिसाब से उसने इनको सेंटर लाइन कर दिया। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बेस लाइन को रिमूव करता हूँ, आप देख सकते हैं कि उसने स्ट्रेच कर दिया उसको, वो स्ट्रेच यूज़ कर रहा है। और अगर मैं इसको ऐड करता हूँ बेस लाइन को, तो अब वो बेस लाइन के हिसाब से इन सबको अलाइन कर रहा है। ठीक है, सो इस तरह से फ्लेक्स कंटेनर की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काम करती हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जो आइटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से काम करेंगी।